दोस्तों नमस्कार। मैं अपने चैनल के माध्यम से अपने प्यारे देशवासियों तथा मेरे सभी भक्त आत्माएं मेरे ओर से सभी को हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, मैं कोई संत महंत सिद्ध नहीं हूँ। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं अपने चैनल के माध्यम से अपने को सिद्ध या संत साबित करूँ। मेरी अंतरात्मा से एक ही आवाज़ आई कि इस धरती पर हमारे भारत भूमि में बड़े बड़े संत महात्माएं ऋषि महात्माएं धरती पर आए और चले गए, लेकिन अपने अपने कर्मों की छाप छोड़ के गए। मैं भी ये पावन भारत भूमि पर जन्म लिया हूँ। मैं अपने देश या अपने भाई बहनों के प्रति मेरा भी कुछ कर्तव्य बनता है। इसलिए मैं एक यूट्यूब चैनल बनाया हूँ और इस यूट्यूब चैनल में मैं आपसे अपनी मन की बात शेयर करना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि यूट्यूब के माध्यम से मैं पैसा कमाऊँ, लाइक करवाऊँ, शेयर कराऊँ। मेरा ये उद्देश्य नहीं है। मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं अपने अनुभव से, अपने गुरुदेव से प्राप्त ज्ञान को आप लोगों तक पहुँचाऊँ। मुझे आशा है कि मेरी इस लोक कल्याण, क्योंकि उल्लू जो होता है सूरज को भी काला उन्हें दिखाई देता है। मेरा बातें आपको कड़वी लगेगी, लेकिन दोस्तों ये मैं सच कह रहा हूँ। सच बात सदा कड़वा होता है। मैं अपनी मैं अपनी मुख्य बातें पर आता हूँ। भक्तों, जब मैं 10-12 साल का था तो मुझे एक संत का दर्शन हुआ। घर में मैं अकेला था। एक मेरे बूढ़े चाचे थे। एक संत दरवाजे पर आए, आवाज़ लगाई, बेटा मुझे पानी पिलाओ। मेरे चाचा ने बोला, बेटा देखो कोई संत है, जाओ पानी दो। मैं दौड़कर गया पानी लेकर जैसे तैसे। संत ने पानी लेकर एक घूंट पिया और क्या किया, उस घूंट को उस लोटे में पानी डाल दिया। वो सारा लोटा का पानी जो था वो दूध बन गया। मैं डर गया। मैं सोचा, अरे ये कोई तो तांत्रिक है, कोई तंत्र मंत्र कर रहा है। उसने कहा, बेटा डरो मत, ये दूध पी ले। हम बोले, बाबा ये तो पानी नहीं बेटा, ये दूध है, तो मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, बेटा इसको पी ले। मैं डर से दूध को पीने लगा और इतने में ही वो संत है सो मेरे दरवाजे से बाहर निकले। वो मेरे बूढ़े चाचा ने बोला, बेटा देख उसको साधु बाबा को बुला के लाया। मैं उसके पीछे पीछे दौड़ा, बहुत दूर तक दौड़ा, लेकिन कहीं हमें दर्शन नहीं मिला था। वो अंतर्ध्यान हो गया। उस दिन मेरी जो आत्मा है उन्हें एक टर्निंग पॉइंट मिला। एक उन्हें मुझे झकझोरा कि ये मनुष्य जन्म का उद्देश्य केवल बाल बच्चा पैदा करना या इसी में खप जाना, मिट जाना नहीं है। रुपये पैसे कमाना, धन दौलत कमाना, बड़े बड़े महल बनवाना, गाड़ी बंगला खड़ा करना, ये उद्देश्य नहीं है। मैंने उस दिन से कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। हमारे माता पिता का देन है कि हमारे घर में बहुत से धार्मिक ग्रंथ मौजूद थे, जैसे श्रीमद् भागवत गीता, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, शिव पुराण, महाभारत, देवी भागवत, सुख सागर, प्रेम सागर, ऐसे ऐसे बहुतों से ग्रंथ, तुलसी कृत, वाल्मीकि रामायण, ऐसे ऐसे बहुत से ग्रंथ हमारे घर में मौजूद थे। मैंने सबका धीरे 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 अध्ययन करना शुरू किया और अपना पढ़ाई का के बाद का सारा समय मैं इसी में लगाने लगा। दोस्तों आपको विश्वास नहीं होगा, मुझे बहुत ही संत महात्माएं की वाणी और बहुत से ऐसे मन में संकल्प उठने लगे कि क्यों ना मैं गुरु मंत्र का गुरु दीक्षा लूँ। तो मैंने कोई गुरु से ज्ञान लिया। मैं उनका नाम नहीं बता सकता। मैं गुरु का नाम लिया, उनका साधना करने लगा। साधना करते करते सबसे पहले मुझे अनहद शब्द की प्राप्ति हुई।
मैं अपने भगत भाइयों से, अपने गुरु भाइयों से इसका चर्चा की, तो मुझे उल्टा पुल्टा बोलने लगे कि तुम अपने को डींग हाँकते हो, ऐसे हाँकते हो, ऐसे हो। मैं अपने गुरुदेव से ये बात की। गुरुदेव ने बोला, बेटा ये सत्य है, क्योंकि जो तुम बोल रहे हो सबका बस की चीज़ नहीं है, और ये सत्य है। सत्य सदा सत्य ही रहता है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, अनहद शब्द के बारे में हमारे जो संत शिरोमणि कबीरदास जी बोले हैं, अनहद सुनत बड़ भागिया सकल मनोरथ पूरे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल के माध्यम से मेरे साथ अगर जुड़ते हैं तो आपको अनहद नाद की प्राप्ति हो सकती है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, बड़े भाग मनुष्य न पावा सुर दुर्लभ सदग्रथन गावा। दोस्तों, ये मनुष्य बड़े भाग से मिलता है, क्योंकि जैसे कबीर साहब बोले हैं कि 1,84 अटक के पोपर अटका आए, अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाए। तो दोस्तों, ये हमारा आदि जन्म है या अंत जन्म है। अगर हम इस जन्म को सार्थक कर लेते हैं तो हमारा ये अंत जन्म है, और अगर नहीं सार्थक कर पाते हैं तो हमारा आदि जन्म है, फिर 84 चले जाएंगे। लिखे हैं कि 1,84 भटक के पोपर अटका आए, और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा बात तो नहीं बता सकता, लेकिन अगर आप मेरे इस चैनल के माध्यम से जुड़ते हैं तो अनहद नाद सुन सकते हैं, परम प्रकाश का दर्शन कर सकते हैं, भूत भविष्य की जानकारी आप जान सकते हैं स्वस्थ शास्त्र के माध्यम से, ओम का साक्षात्कार कर सकते हैं, और भी अनेकों तरह की उपलब्धियां आपको हासिल हो सकता है। दूसरा है, आप शरीर से छूट के अब बाहर आप घूम सकते हैं, देख सकते हैं। आपको तब पता चलेगा कि शरीर एक पिंजड़ा है और हम इसमें फंसे हुए एक जीव है, तोता है। जैसे पंछी फड़फड़ाती है बाहर निकलने के लिए, उसी प्रकार आत्मा इस शरीर से छूटना चाहती है, लेकिन आप ज्ञान हासिल कर सकते हैं, आप इस शरीर से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे यही मैं बात कर सकता हूँ कि आप मेरे इस चैनल में जुड़िए और अपना मनुष्य जन्म को सफल बनाइए, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं कि ईश्वर अंश जीवय विनाशी चेतनय मल सहज सुख राशि सुमाया बस भयहु गोसाई बंधेऊ कीर मरकट के नाई। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं कि ये ईश्वर का अंश जो जीव है वो ईश्वर का अंश है। अगर ये चाहे तो ईश्वर को प्राप्ति कर सकता है, अगर वो चाहे तो ये 84 से छूट सकता है। और ये लिखे हैं कि बारी मथे घृत होई बरु सिकता और तेल, और बिना हरि भजन भवन तरिहें यह सिद्धांत अपेल। क्या अर्थात बिना भगवान के भक्ति के भवसागर पार नहीं हो सकते हैं। दोस्तों, मैं इतना ही बोल सकता हूँ। दोस्तों, मैं अगले वीडियो में आपसे बात करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।